इविक्शन के टाइम पर उमर रियाज ने आसिम रियाज से बात करने से कर दिया था इनकार, ऐसी थी हालत। या बड़ा खुलासा, उमर रियाज का बिग बॉस संदर से बाहर होना हर तरफ सुर्खियों में था। उनके फैंस को झटका लगा। जहां उमर रियाज ने इसका विरोध किया और उसे अनफेयर बताया, वहीं कई हस्तियां भी उनके सपोर्ट में आई और उसे अनफेयर इविक्शन बताया। हालांकि क्या आप जानते हैं कि उमर रियाज के घर से बेघर होने के बाद उनका क्या हाल था? रियाज ने खुलासा किया कि बिग बॉस 15 से बाहर होने के बाद उन्हें कैसा लगा। सर्जन, जो एक मॉडल भी है, ने कहा कि कैसे यह सोचकर निराश हो गया कि उन्हें जीवन भर ट्रोल का सामना करना पड़ेगा। उमर ने यह भी बताया कि वो एक सर्जन के रूप में अपने पेशे के बारे में चिंतित थे, क्योंकि उन्हें बार बार हिंसक डॉक्टर के रूप में टैग किया गया। बहुत ही लो फील कर रहा था। टीम के सदस्यों ने मुझसे कहा कि आसिम बात करना चाहते हैं। मैं ऐसा था कि मेरे को अभी बात नहीं करनी, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। मुझे रोने का मन कर रहा था क्योंकि वॉयलेंट डॉक्टर, हिंसक डॉक्टर कह के निकाला गया था। मुझे एक आक्रामक हिंसक डॉक्टर के रूप में टैग किया गया था। मैंने सोचा कि मैं अपने पूरे जीवन में ट्रोलिंग का केंद्र बना रहूंगा। हिंसक हूँ, डॉक्टर हूँ, किस बात का डॉक्टर हूँ? डॉक्टर तो लोगों की जान बचाते हैं, आप फिजिकल हो रहे हैं। वो सब दिमाग में चल रहा था कि जीवन में क्या करना है। चलो यहाँ से तो बाहर हो ही गए, लेकिन अपने पैसे से भी बाहर होना पड़ेगा। ये सब मेरे दिमाग में उस टाइम चल रहा था। मुझे इस बात की चिंता थी कि मैं क्या करूंगा जीवन भर। मैंने सोचा कि बिग बॉस से इविक्ट होने के बाद क्या मुझे सर्जन के रूप में अपना पैसा छोड़ना होगा। उमर रियाज ने बताया कि जब वो बेघर हुए तो इविक्शन के बाद आसिम से बात करने से भी इनकार कर दिया था। उमर ने आगे खुलासा किया कि वो इतना टूट गए थे कि उसने अपने भाई आसिम से भी बात करने से इनकार कर दिया था। आसिम रियाज टेलीफोन पर बात करना चाहते थे। टेलीफोन पर आसिम रियाज की बात सुनने के बाद थोड़ी सांत्वना मिली, तो फिर भी मैं आसिम से बात नहीं करना चाहता था। फिर उन्होंने स्पीकर ऑन किया। फिर उन्होंने कहा कि आसिम जो भी बोलना चाहते हो बोल दो। फिर मुझे आसिम से बात करने की हिम्मत हुई। मैंने उससे बात की, तभी उसने मुझे दिलासा दिया। और जब तक मैं घर नहीं पहुंचा तब तक वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास फ़ोन नहीं था तो ड्राइवर को कॉल करके उससे बात करवा रहा था। उसने मुझसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं होता तो मेरी मानसिक स्थिति क्या रहती। मैं आसिम से बात नहीं कर रहा था। उन्हें किसी ने स्पीकर पर फ़ोन लगवाया और आसिम को बोलने के लिए कहा। आसिम ने समझाया। फिर मुझे उनसे बात करने की एनर्जी आई। मैंने उनसे बात की। उसने मुझे सांत्वना दी। जब तक मैं घर गया वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास फ़ोन नहीं था। वो मुझसे बात करने के लिए मेरे ड्राइवर को फ़ोन कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि सब कुछ ठीक होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि अगर आसिम नहीं होता तो मेरी मानसिक स्थिति क्या होती। वो हमेशा वहां रहा और हमेशा मेरे लिए एक सहारा रहा, मानसिक और जीवन में। उमर रियाज ने इविक्शन के बाद उनके दिमाग में क्या क्या है, उन्होंने पूरी स्थिति को क्लियर किया। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।